हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश स्क्रीन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो सेशन शुरू किए हैं उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने नाउन को कैसे प्लूरल बनाया जाता है वो पढ़ रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 5 के तहत आगे बढ़ते हैं। इससे पहले शायद रूल नंबर 4 तक हो चुका था। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए रूल नंबर 5। ठीक है, कैसे किसी नाउन को प्लूरल बनाया जाता है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। चलिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। ठीक है, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with o and the consonant comes before। एक सेकंड यहाँ पर चेंज कर दे ताकि हाईलाइट आपको रहे। ठीक है, ending with o and the consonant comes and the consonant comes before the o, becomes plural adding es, becomes plural adding es in the ending या in the last, in the ending या in the end, in the last। ठीक है, क्या कह रहा है कि लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे es। कब जोड़ेंगे? कोई वर्ड जो है ओ से, कोई नाउन जो है ओ से ख़त्म होता है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो सिंपल हम लोग लास्ट में es जोड़कर प्लूरल बना देंगे। ठीक है, इसका यही कहने का मतलब है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप लोग को। फिर एक बार देख लेते हैं कि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, एंडिंग विथ ओ से लास्ट होना चाहिए। ठीक है, एंडिंग विथ ओ एंड द कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर द ओ, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, कोई कॉन्सोनेंट ओ से पहले आए तो उसको कैसे प्लूरल बनाते हैं? तो एडिंग es इन द लास्ट, तो लास्ट में हम लोग केवल es जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हीरो। ठीक है, चलिए हीरो। अब यहाँ पास देखते हैं हम लोग तो ओ है, लास्ट में ओ है, ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट अगर आए ओ से पहले तो हम लोग इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो वर्ड वही सेम टू सेम रहेगा, तो वर्ड सेम टू सेम रहेगा, लास्ट में हम लोग केवल es जोड़ देंगे तो क्या हो गया? हीरोज हो गया। ठीक है, समझ गए कि वर्ड तो वही सेम टू सेम रहेगा लेकिन लास्ट में हम लोग ओ es जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मैंगो। मैंगो मतलब आम। देखिए ये लास्ट किस लेटर से हो रहा? तो ओ से हो रहा है। देखिए यहाँ पर ओ से हो रहा है। ओ से पहले क्या है? तो ओ से पहले है कॉन्सोनेंट। जी जो है कॉन्सोनेंट है। अभी हम लोगों ने रूल के हिसाब से अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, अगर उसका प्लूरल बनाना है
तो हम लोग लास्ट में ई एस केवल जोड़ देंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। तो जैसे मैंगो, तो मैंगो का मैंगो सेम टू सेम वर्ड लिख देंगे। लास्ट में हम लोग को ई एस जोड़ना है, तो ई एस हम लोग जोड़ दिए, तो क्या हो गया, मैंगोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंगो हो गया मैंगोज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे टोमेटो। ठीक है, टोमेटो। ठीक है, देखिए ओ है, लास्ट क्या कर रहा है, ओ से कर रहा है। ओ से पहले क्या है, ये टी है। टी क्या होता है, तो एक कॉन्सोनेंट होता है, और नियम के हिसाब से ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्लूरल कैसे बनते हैं, तो ई एस लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो देखिए सेम टू सेम वर्ड वही रहेगा, तो टोमेटो का टोमेटो लिख दिए, और लास्ट में ई एस जोड़ने के लिए बोला तो ई एस हम लोग जोड़ दिए, तो हो गया टोमेटोज। ठीक है, उसी तरह पोटैटो। ठीक है, पोटैटो, पोटैटो मैंने होता है आलू, टोमेटो मैंने टमाटर, पोटैटो मैंने आलू। पोटैटो लास्ट ओ से है, और इंड जो है टी जो है, यह एक जो है कॉन्सोनेंट है, ओ से इंड कर रहा है, और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका हम लोग सिंपल सा प्लूरल बनाने के लास्ट में हम लोग ई एस जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे, पोटैटो का क्या हो जाएगा, तो पोटैटोज। पोटैटो का पोटैटो सेम वर्ड रहेगा। ठीक है, सेम वर्ड, और वर्ड के बाद हम लोग ई एस लगा देंगे, तो हो जाएगा पोटैटोज। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह से ये इसका जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रूल नंबर 6 हो चुका, रूल नंबर 5 हो चुका है, अब हम लोग रूल नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with o, ending with o, and a consonant comes before, and a consonant comes before, and a consonant comes before the o, but the noun is related to, but the noun is related to, but the noun is related to टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, नाउन इज रिलेटेड टू, एक सेकंड यहाँ पर कलर चेंज कर दे ताकि हाईलाइटर है, नाउन इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, नाउन इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी becomes plural adding s, becomes plural adding s in the last, adding s in the last of word, in the last of word या in the last of word। क्या कह रहा है रूल नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो इंड जो है ओ से कर रहा है, सिंपल सी बात है, इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़े थे कि ओ से वो इंड कर रहा, एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर द ओ, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, बट द नाउन इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, लेकिन नाउन जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है,
ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट द नाउन इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, अगर किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड है तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो केवल वर्ड के अंत में एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, समझ गए कि अगर कोई नाउन है वो ओ से इंड कर रहा है, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, लेकिन वर्ड जो है टेक्नोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, तो हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल डायनेमो, डायनेमो ये जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा। देखिए ये लास्ट जो है ओ से कर रहा है, और इससे पहले जो है ये कॉन्सोनेंट है, एम जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल, और ये जो वर्ड जो है, ये वर्ड जो रिलेटेड है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो डायनेमो का हो जाएगा डायनेमोज, डायनेमोज, एस केवल जोड़ देंगे। ठीक है, लास्ट में जो है, लास्ट में हम लोग एस केवल जोड़ देंगे, ये इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, डायनेमो का क्या हो गया, डायनेमोज। ठीक है, ओटो, फोटो, ओटो। ठीक है, ओटो जो है ओ से लास्ट हो रहा है, और इससे पहले कॉन्सोनेंट टी आ रहा है, और ये टेक्नोलॉजी से, ओटो जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वर्ड को सेम टू सेम लिख देंगे, और लास्ट में क्या है एस जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल बन गया। तो ऑटो का क्या हो गया, ऑटोज हो गया। ठीक है, चलिए फोटो इसी तरह लिख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल फोटो। ठीक है, देखिए ओ से इंड हो रहा, इंड से पहले जो है टी जो है कॉन्सोनेंट है, तो हम लोगों ने अभी रूल के हिसाब से पढ़ा कि जो इंड ओ से हो और इससे पहले कॉन्सोनेंट रहे, और वर्ड जो है रिलेटेड जो है, वर्ड जो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से हो, तो केवल एस लास्ट में लगा देंगे वर्ड का, वो उसका प्लूरल बन जाएगा। तो फोटो सेम टू सेम वर्ड रहेगा फोटो, और केवल लास्ट में एस लगा देंगे तो हो गया फोटोज। ठीक है, समझ गए, ये रूल नंबर 6 था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत या कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप प्रेम से आएँ और अपना जो है प्रॉब्लम यहाँ पास लिख लें, मैं सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सुपुर्द कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये रूल नंबर 6 था। अब हम लोग रूल नंबर 7 पर चलते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with y, ending with y, a singular countable noun ending with y, and a vowel comes before the y, and the vowels comes before the y, comes before the y। ठीक है, comes before the, एक सेकेंड रुकिएगा, comes before the y becomes plural adding s, becomes plural adding s, becomes plural adding s in the last of word, in the last of word।
क्या कह रहा है रूल नंबर 7 कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वाई से वो इंड कर रहा है, वाई से वो ख़त्म हो रहा है और वाई से पहले कोई वावेल है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम लोग वर्ड के अंत में एस लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, इसका रूल नंबर 7 क्लियर कट यही कह रहा है। ठीक है कि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो इंड होता है वाई से, जो वाई से इंड हो रहा है एंड वावेल्स, और वावेल्स उससे पहले आ रहे हैं वाई से पहले, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो केवल एस जोड़ देंगे लास्ट में तो और वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे बॉय, BOY बॉय, बॉय माने लड़का। ठीक है, देखिए वाई से ख़त्म हो रहा इंड है और वाई से पहले क्या है तो वावेल है, ओ जो है OAEIOE 5 वावेल होता है जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वाई से पहले क्या है, वावेल है, तो वावेल है तो नियम के हिसाब से कहता है कि अगर कोई वर्ड वाई से इंड करता है और उससे पहले कोई वावेल हो तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो केवल इसमें एस जोड़ देंगे लास्ट में तो यह प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, केवल एस जोड़ने पर। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो बॉय का बॉय सेम टू सेम रहेगा और एस जोड़ देंगे लास्ट में तो ये प्लूरल बन गया। तो बॉय का क्या हो गया, बॉयज। टॉय, नेक्स्ट एग्जांपल, टॉय सेम टू सेम वर्ड है, टॉय मैंने खिलौना होता है, वाई से इंड हो रहा है और वाई से पहले कोई वावेल है तो वावेल यहाँ पास ओ है, तो वावेल जो है यहाँ पास ओ है तो ओ, तो इसका सिंपल सा प्लूरल कैसे बनेगा, तो लास्ट में हम लोग एस जोड़ देंगे तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे की है, की मैंने चाबी, देखिए वाई से इंड हो रहा है और इंड से पहले जो है वावेल है, वाई से पहले क्या है, वावेल है, तो वावेल जो है नियम के हिसाब से वाई से जो ख़त्म हो और वाई से पहले कोई वावेल रहे तो उसका प्लूरल जो है केवल एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो सेम टू सेम वर्ड रहेगा, केवल लास्ट में हम लोग एस लगा देंगे। ठीक है, चलिए जैसे रे है, रे माने किरण। ठीक है, सेम टू सेम वर्ड है, एक मतलब उसी से रिलेटेड वर्ड है। तो रूल के हिसाब से लास्ट में वाई है और वाई के पहले क्या है तो वावेल है, तो वावेल जो रहेगा और वाई से इंड करेगा तो केवल हम लोग एस लगा देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। तो रे का रेज हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है रूल नंबर 8। ठीक है, आप ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बारीकी से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन a singular countable noun ending with y, ending with y, ending with y and a vowel comes before the y, and a vowel comes before the y, comes before the y, replacing y by ies। सॉरी, ये तो पढ़ा चुके थे, यहाँ पास केवल आप चेंज कर लें, यहाँ पास कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, and consonant comes before the y becomes plural,
replacing y by ies, replacing y by ies। ठीक है, क्या कह रहा है रूल नंबर 8 कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वाई से वो एंड कर रहा है और कॉन्सोनेंट हो वाई के पहले, पहले था कि वावेल रहे तो केवल एस जोड़ देंगे, लेकिन अब है कि अगर कॉन्सोनेंट रहता है अगर वाई से पहले तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देंगे वहाँ से और आई ई एस को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देख लेते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ वाई, वाई से एंड होना चाहिए, एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर द वाई, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बेबी, बी ए बी वाई, बेबी मैंने बच्चा, देखिए वाई से इंड हो रहा है, वाई से जो है इंड हो रहा है, और वाई के पहले क्या है, तो ये कॉन्सोनेंट है, और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर वाई से पहले इंड हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को अब हटा देंगे, वाई यहाँ कट हो जाएगा, तो बी ए बी रह गया, वाई तो हट गया। अब वाई को हटा के क्या करना है, तो आई ई एस जोड़ना है, तो आई ई एस तो क्या बेबीज, ये इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, वाई को रिप्लेस कर दिया और वाई के जगह पर आई ई एस जोड़ दिया, तो ये हो गया बेबीज। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे लेडी, एल ए डी वाई, जैसे वाई से तो इंड हो रहा है और वाई से पहले क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटा देंगे, तो एल ए डी हो गया। ठीक है, वाई को हम लोगों ने हटा दिया और वाई के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो आई ई एस लिख देंगे, तो लेडी का हो जाएगा लेडीज। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे सिटी, सिटी। ठीक है, सिटी में नहीं होता शहर, तो देखिए वाई से इंड हो रहा है, वाई से पहले क्या है, टी है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसको हटा, वाई को हटा देंगे और आई एस लिख देंगे, तो सीट लिख दिए। ठीक है, और इसके वाई के जगह वाई को हटा देंगे और इसके जगह आई ई एस कर देंगे, ये हो जाएगा सिटीज। ठीक है, चलिए ये रूल था रूल नंबर 8। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 9 पे। यहाँ तक समझ गए हैं, आई होप यहाँ तक बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 पे। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 9 दोस्तों, बहुत मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, आप ज़रूर इसका ख्याल रखें दोस्तों, बहुत मतलब पेन चेंज करके धीरे धीरे बताकर बहुत सारा वीडियो बनाकर दोस्तों, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए दोस्तों, नहीं तो मैं भी 8-10 घंटे का वीडियो लाकर दोस्तों उसमें जितना हो सके बना दूंगा दोस्तों, और फिर आपको ना वो समझ में आएगा ना कुछ और समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए बारीकी से बनाया जा रहा है ताकि आपको सुविधा पड़े। ठीक है, पढ़ने में आसान हो, कोई भी पढ़ सके। ठीक है, कोई भी पढ़ सके, इसका हम लोगों ने भरपूर ख्याल रखा है कि ताकि कोई किसी को भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या कहता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with y, ending with y, and a consonant comes before, and a consonant comes before
and a consonant comes before the y, before the y, and the consonant comes before the y, but the noun is related in the form of a proper noun. But the noun is related, but the noun is related in the form of a proper noun. In the form of a proper noun becomes plural adding s, becomes plural adding s, adding s in the last of the word, in the last of the word. रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, रूल नंबर 9 ये कह रहा है कि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो वाई से एंड कर रहा है, ठीक है। चलिए वाई से यहाँ एंड कर रहा है, चलिए ठीक है। एंड अ कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर द वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, बट द नाउन इज रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन, लेकिन नाउन जो बना वो प्रॉपर नाउन निकला, तब वो प्लूरल कैसे बनेगा, तो केवल हम लोग लास्ट में एस लगा देंगे तो वो जो है प्रॉपर, वो जो है प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट में केवल हम लोग एस लगा देंगे तो वो है वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, जुलाई, कैनेडी। जैसे जनवरी, जनवरी वाई से है, इंड जो है वाई से कर रहा, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो नियम के मुताबिक तो IES में चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ जो है ये प्रॉपर नाउन को दर्शा रहा। जनवरी किसी खास मंथ का नाम है जनवरी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन जब ये रिलेटेड रहे तो केवल एस हम लोग इसके लास्ट में लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो जनवरी का क्या हो जाएगा, जनवरीज, और केवल लास्ट में एस लगा देंगे तो जनवरीज हो गया, ठीक है। जैसे जुलाई, नेक्स्ट है जुलाई, ठीक है, वाई से लास्ट हो रहा है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, नियम के मुताबिक तो IES में चेंज होना चाहिए, वाई को रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है। जुलाई किसी खास, किसी पर्टिकुलर मंथ का ये नेम है जुलाई, तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, और प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए केवल हम लोग लास्ट में एस लगा देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो जुलाई का क्या हो जाएगा, जुलाईज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे फरवरी, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फरवरी, फरवरी है तो ये जो है वाई से एंड कर रहा है, और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, नियम के मुताबिक तो वाई को तो रिप्लेस हो जाना चाहिए था IES से, लेकिन नहीं, अगर ये प्रॉपर नाउन रहे, प्रॉपर नाउन को दर्शाए, इंडिकेट करे, तो केवल हम लोग लास्ट में एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा। तो जैसे फरवरी का फेब्रुवरीज, फेब्रुवरी का सेम टू सेम वर्ड वही लिख गया, लास्ट में केवल एस लगा दिए, तो ये हो गया फरवरीज, ठीक है। समझ गए कि अगर पार्टिकुलर रहे, प्रॉपर नाउन से को रिलेटेड रहे, तो केवल हम लोग लास्ट में एस लगा देंगे तो वो जो है वो मतलब उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 10 यहाँ तक समझ गए हैं। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझोगे। मैं धीरे धीरे दोस्तों अच्छे से सही से समझा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
चलिए यहाँ तक हम लोग अब आ चुके हैं, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10। ठीक है, रूल नंबर 10 क्या कह रहा है देख लेते हैं। रूल नंबर 10, आप दोस्तों इसे ज़रूर, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप इसे याद ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ाया हुआ सेम टू सेम वर्ड आपको अगर नहीं मिला किसी भी एग्ज़ाम में तो बोलिएगा, सेम टू सेम कह रहे एकदम आपको डिट्टो मैच कर जाएगा कोई कोई वर्ड। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप खुद जब बनाने लगेगा तो आप खुद जांच कर लीजिएगा अपने आप को कि क्या मैंने बोला था। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं बोलने वाला कि ये कर दूँ, नहीं दोस्तों, आप पढ़िए, मेहनत आपको करना है, मुझे पढ़ाना है। आप जहाँ आपको अच्छा लगे दोस्तों पढ़िए, जहाँ भी अच्छा लगे, जो टीचर से ज़्यादा समझ में आए उससे पढ़िए, आपके फ्यूचर का बात है दोस्तों। ठीक है, आपका फ्यूचर बनाना है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता तो इसी चैनल से पढ़िए। हाँ, लेकिन एक से पढ़िए, अगर आप बार बार चैनल को मतलब यहाँ से वहाँ ये वो करिएगा तो आप कभी भी नहीं सीख पाएगा दोस्तों, कभी भी लाइफ में नहीं सीख पाइएगा। सोचिएगा थोड़ा सा ये अच्छा पढ़ा रहा वो अच्छा, नहीं दोस्तों, आप एक पर फोकस कम कीजिए, बस जो है किसी का भी, जो भी आपको दिल से अच्छा लगे उसका फोकस कीजिए, और कोई चीज़ नहीं करना है आपको, दूसरा कोई चीज़ करना ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रूल नंबर 10 क्या कहता है, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with a singular countable noun ending with f या fe, f या fe becomes plural replacing becomes plural replacing f या fe by ves, replacing f या fe with ves by ves। क्या कह रहा है रूल नंबर 10, आप गौर से देखें इसे, कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एफ या एफ ई से वो अंत हो रहा है, तो एफ उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देंगे भी ई एस के साथ, वो आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देंगे भी ई एस के साथ, तो आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल एंडिंग विथ एफ या एफ ई से जो अंत करे तो उसे रिप्लेस कर देना है भी ई एस से, तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं वाइफ, एफ या एफ ई से ये अंत हो रहा है, एफ ई से अंत हो रहा है, तो एफ ई को हम लोग रिप्लेस कर देंगे भी ई एस से, इसको हटा देंगे, चेंज कर देंगे, तो डब्ल्यू आई वाई और भी ई एस वाइज, ये इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, क्या कि हम लोगों ने कि एफ ई को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है भी ई एस से, नियम के मुताबिक कि जो वर्ड एफ या एफ ई से एंड करे तो उसे रिप्लेस कर देना है भी एस से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नाइफ, एफ ई से ये भी एंड कर रहा है, तो हम लोग एफ ई को रिप्लेस कर देंगे, किससे कर देंगे, तो भी ई एस से, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो जैसे नाइफ का तो नाई, और एफ ई को अब हट गया है तो अब भी ई एस लिख देंगे, तो नाइव्स। ठीक है, जैसे लीफ, लीफ यानी पत्ता। ठीक है, तो लीफ है, एफ से इंड हो रहा है, एफ या एफ ई से इंड होने वाले को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एफ या एफ ई को भी ई एस से, तो चलिए इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, तो एल ई ए लिख दिए,
एफ को अब रिप्लेस कर देना है, इसको अब हटा देना है। तो किससे अब हटा देना है? तो VES से। तो लिव्स हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हटाया गया है दोस्तों, ठीक है। आप इसे गौर से देखें। अगर कोई वर्ड जो है एफ या एफ से अंत होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विथ VES के साथ, तो वो प्लूरल हो जाएगा उस वर्ड का। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल वाइव्स एफ ही है तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग, भी से रिप्लेस कर दिए, इसका प्लूरल हो गया नाइफ नाइव्स, लीफ लिव्स। ओके, ठीक है। यहाँ तक रूल नंबर 10 आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो गया। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, ठीक है। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ एफ या एफ ई, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड विथ एफ या एफ ई, a singular countable noun end with f, but it is the formation of any, but it is the formation of any, but is the formation of any other parts of speech, other parts of speech becomes plural adding s, becomes plural adding s in the last of the word, adding s in the last of the word। क्या कह रहा है यहाँ पर रूल नंबर 11 कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एफ या एफ ई से वो एंड होता है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था जो एफ या एफ ई से एंड होता है उससे हम लोग सिंपल से एफ या एफ ई को हटाकर VES लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रूल और कह रहा है, ठीक है। उसे हम लोग देखते हैं कि रूल वो क्या कह रहा है। तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और एफ या एफ ई से वो जो है इंड कर रहा है और वो फॉर्मेशन है, बट इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये किसी पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का फॉर्मेशन है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम लोग एस जो है लास्ट में ऐड कर देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं जैसे प्रूफ, ठीक है। ये क्या है? तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रूफ। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? तो एफ जो है एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए सेम टू सेम वर्ड वही रहेगा, लास्ट में केवल हम लोग एस जोड़ देंगे तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा, जैसे प्रूफ का प्रूफ्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बिलीफ। बिलीफ में क्या होता है? विश्वास करना, ठीक है। चलिए BELIEF, बिलीफ। बिलीफ में विश्वास, तो ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड हैं, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए ऑफ एफ या एफ ही से इंड हो रहे हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए केवल हम लास्ट में एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो बिलीफ का बिलीफ लिख देंगे और लास्ट में हम लोग एस जोड़ देंगे तो ये हो गया, इसका प्लूरल हो गया बिलीव से, ठीक है। चलिए जैसे चीफ माने मुख्य होता है, मुख्यमंत्री, जैसे चीफ मिनिस्टर,
देखिए चीफ है, ठीक है, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड हैं, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एफ से ये इंड हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एफ या एफी से जो इंड होता है उसको हम लोग भी एस से चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रूल कह रहा है, अगर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर ये रिलेटेड है तो एफ या ए भी एस से चेंज नहीं होकर केवल इसके लास्ट में एस हम लोग जोड़ देंगे तो ये इसका प्लूरल दे देगा। तो चीफ का हो गया चीफ, और केवल एस हम लोग जोड़ देंगे, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, रूल नंबर 11। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 12 की तरफ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर 12 क्या कहता है अब हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़े, मैं उस पर सोल्व करूँगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए रूल नंबर 12 क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग। एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, हम लोग इसके पहले कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं तो उसी के बारे में बताया गया है। एक कंपाउंड नाउन, एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन a compound noun without hyphen becomes plural adding, becomes plural adding s with the full, adding s with the full। क्या कह रहा है, द फुल इन द लास्ट, इन द लास्ट ऑफ द वर्ड, द लास्ट ऑफ द वर्ड या नाउन। क्या कह रहा है कि रूल नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन और एक कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। तो यहाँ पर विदाउट हाइफन के बारे में बताया जा रहा है। ये कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन अगर कोई वर्ड रहेगा तो उस जो फुल जो है फुल, जैसे कप फुल, तो फुल वाले में केवल हम लोग एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल अपने आप बन जाएगा। यही रूल नंबर 12 हम लोगों को कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, रूल नंबर 12 क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, जिसमें हाइफन नहीं दिया रहेगा, वर्ड के बीच में हाइफन नहीं दिया रहेगा, वैसे को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फुल जो है, जो फुल रहेगा उसके लास्ट में हम लोग एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कप फुल, पहला है एग्जाम्पल है CUP, ये ब्लैक से लिखते हैं ताकि थोड़ा पता चले, एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कप फुल, CUPFUL, कप फुल, कप फुल का क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोग रूल के हिसाब से ये तो कंपाउंड नाउन है विदाउट हाइफन, इसके वर्ड के बीच में कोई हाइफन नहीं लगा हुआ है और फुल से इंड हो रहा है, तो इसके केवल फुल में हम लोग लास्ट में एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम वर्ड रहेगा, तो कप फुल का कप फुल और लास्ट में एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हम लोगों का बन चुका है। तो क्या हो गया, कप फुल से। ठीक है, कप फुल का क्या होगा, कप फुल से हो गया। ठीक है, जैसे स्पून फुल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या, स्पून फुल, स्पून फुल, ठीक है। तो इसको लास्ट में फूल जो है, फूल वाला में जो है FUL जो है, इसमें केवल हम लोग एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो स्पून, सॉरी, स्पून फुल सेम टू सेम वर्ड रहेगा, स्पून फुल, केवल हम लोग लास्ट में एस जोड़ देंगे तो ये इसका प्लूरल बन गया। तो क्या हो गया, स्पून फुल्स हो गया, इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, बकेट फुल, ठीक है, बकेट फुल, ठीक है। बकेट फुल का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, तो क्या है, फुल है,
फुल के लास्ट में हम लोग केवल एस जोड़ देते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा बकेट फुल्स हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा बकेट। सेम टू सेम वर्ड रहेगा, बकेट फुल का फुल रहेगा और केवल इसमें हम लोग एस जोड़ देंगे तो बकेट फुल्स हो गया। ठीक है, ये हैं जो है प्लूरल बनाने के विदाउट हाइफन वाले का नियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, ये रूल नंबर 12 था, अब हम लोग रूल नंबर 13 की ओर आगे धीरे धीरे मध्यम मध्यम चालों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से पूरे जो ग्रामर सेक्शन है एकदम निचोड़ कर हम लोग रख दे ताकि कहीं से भी कोई कुछ पूछे हैं हम लोग एक झटके में इसका जवाब दे दे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 13। ठीक है, रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 क्या करा, सम नाउन्स चेंज देयर प्लूरल फॉर्म इन डिफरेंट वेज। सम नाउन्स चेंज देयर प्लूरल form in different ways। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो अलग प्रकार से अपना प्लूरल बनाते हैं, बहुत ही अलग प्रकार से, इसमें कोई रूल रेगुलेशन अधिकतर नहीं होती है, उसे हम लोग याद करने पड़ता है और यही जो है एग्ज़ाम में आपको जो है गलती करवा देता है यही सब दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ये सब ही आपका गलती करवाने में आगे रहते हैं दोस्तों, तो ये सबको आप सही से, जैसे चाइल्ड एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ सिंगुलर लिखते हैं एक तरफ प्लूरल। ठीक है, जैसे पहला चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है तो चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, अलग है एकदम, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसमें दोस्तों। ठीक है, ऑक्स, अधिकतर मतलब ये सब याद ही करने पर ये बहुत भी आई है दोस्तों, यही सब जो है जो एक्सेप्शनल होता है ना दोस्तों, अधिकतर देखा गया कि वही एग्जाम में पूछता है दोस्तों। जनरल तो सब याद करते हैं दोस्तों, जनरल तो A to Z लोग याद कर ही रहे हैं, उसमें वो लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो एक्सेप्शनल पर ध्यान देते हैं ताकि मतलब पूछे और बता दें, और लोग एक्सेप्शनल छोड़ देते हैं दोस्तों। जैसे इसमें आप देखिएगा, जैसे ऑक्स है, इसका क्या बनेगा तो ऑक्सेन हो जाएगा। ठीक है, मैन, मैन का क्या बनता है दोस्तों तो मेन बनता है, मेन, मेन का मेन। देखिए दोस्तों मतलब अलग ही तरीका है इन लोग का। ठीक है, मैन। चौथा हम लोग देख लेते हैं क्या है, वुमेन, वुमेन का क्या बनेगा वुमेन, वुमेन का क्या बन जाएगा वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, पांचवा एग्जांपल मिस्टर। ठीक है, मिस्टर, मिस्टर का एग्जांपल है तो इसका क्या प्लूरल बन जाएगा मेसर्स। देख रहे ये प्लूरल कैसे बन रहा है दोस्तों, मेसर्स अगर कहीं लिख दिया जाए तो बहुत मतलब चांस है कि इसका लोग पकड़ नहीं पाएंगे ये कौन सा वर्ड है, ये कहाँ से वर्ड आया है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप खुद देख लें कि ये कौन सा वर्ड है, क्या इससे बना हुआ है, कौन से वर्ड से बना हुआ है। तो मिस्टर का प्लूरल क्या होता है मेसर्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छठा। छठा जो है हम लोग देखते हैं मिसेज, MRS, इसको मिसेज पढ़ा जाता है दोस्तों। इसका क्या है प्लूरल तो मिस डैम्स, गजब का प्लूरल है मिस डैम्स। देख रहे दोस्तों मिसेज का मिस डैम्स, आप बहुत मतलब बहुत मुश्किल से पकड़ सकेंगे कि ये सब प्लूरल फॉर्म है।
ठीक है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्लूरल अपना रंग रूप चेंज करता है, अपने आप को अलग तरीके से ये सब कुछ वर्ड हैं। आप इसे कुछ ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। और यही यही दोस्तों आप जब बनाएंगे ना कॉमन एरर्स, आपको मैं 100% गारंटी करूँ कि यहीं से आएगा आपको। अगर सिंगुलर प्लूरल में कहीं से पूछेगा तो इसमें से आपको ज़रूर दे दिया जाएगा, ताकि आप यहाँ गड़बड़ कर दें। अधिकतर आप देखेंगे 90% क्वेश्चन में अगर अगर सिंगुलर प्लूरल में कहीं एरर को ढूंढवाना है उसको, तो आपको यहीं से उठाकर वर्ड को दे देगा। ठीक है, चलिए आप अच्छे से याद करें, और मैं आपको पूरी आश्वस्त कराता हूँ कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर दूंगा। हर चीज़ का मतलब आपको कहीं भी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहीं भी नहीं होगी, बहुत कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग, ये रूल नंबर कितना था, 13 था। अब हम लोग रूल नंबर 14 पर आ चुके हैं। ठीक है, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है? ए ग्रीक नाउन दैट्स इंटरनल इट ए ग्रीक नाउन दैट्स, जिसका, ठीक है, ए ग्रीक नाउन दैट्स इंटरनल पार्ट इज डबल ओ, दैट्स इंटरनल पार्ट इज डबल ओ becomes plural replacing becomes plural replacing double O by double E, double O by double E। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ग्रीक नाउन, कोई ऐसा ग्रीक नाउन जिसका इंटरनल में डबल ओ लिखा हुआ है, तो उस डबल ओ को हम लोग हटा देंगे और डबल ई चेंज कर लेंगे, वो प्लूरल उस वर्ड का बन जाएगा जो ग्रीक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लेते हैं रूल नंबर 14। ए ग्रीक नाउन दैट्स इंटरनल पार्ट इज डबल ओ, जिसका इंटरनल पार्ट डबल ओ है तो उसे रिप्लेस डबल ई से कर देंगे, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुथ, तुथ मतलब होता है दांत, ये सिंगुलर है दोस्तों। यहाँ भी बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं कि तुथ कब होता है, तिथ कब होता है। तो आप यहाँ आज आपको क्लियर कट हो जाएगा कि ये कहाँ हम गलती करते थे। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे गौर से देखिए, ये सब सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउन का वीडियो जो है कम से कम मुझे लगता है कि 50, शायद लगता है कि मतलब 30, 40, 50 वीडियो बन जाए नाउन पर केवल। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, और लगभग सबका एक घंटा मैंने आधा घंटा मिनिमम सबका है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं 25-30 घंटे का नाउन, आप सोच सकते हैं कितनी बारीकी से पढ़ाएगा दोस्तों। 25-30 घंटे में तो पूरा ग्रामर लोग पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों आज। चलिए ठीक है, खैर जाने दीजिए, अपना काम है, आप खुद ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए जैसे तूथ है, ठीक है, तो तूथ का हम लोग क्या बना लेते हैं, ठीक ना। तूथ का डबल ओ है बीच में, देख लीजिए यहाँ, ये देखिए डबल ओ है। डबल ओ को हम लोग अब रिप्लेस करते हैं। डबल ओ को रिप्लेस किससे करेंगे, तो डबल ई से इसको प्लूरल बना के, तो टी और डबल ई इसको रिप्लेस हो गया। ठीक है, और टी एच, ये देखिए तिथ जो है टूथ का प्लूरल होता है। ठीक है, तिथ अगर कहीं लिखा हो तो ये समझिए कि ये प्लूरल है, इसे सिंगुलर मतलब भूल ना करें। टूथ और तिथ में आज अंतर देख ले क्या होता है। आप ज़रूर आज से, मुझे लगता है कि आप नहीं गड़बड़ाएंगे टूथ और तिथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्या है। जैसे गूज माने बतख,
गुज। देखिए ग्रीक वर्ड है, डबल ओ है लास्ट बीच में है, तो इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। किससे चेंज करेंगे? तो डबल ई से करेंगे। तो जी है, जी लिख लिए, इसको चेंज कर लेंगे डबल ई से। ठीक है, और सेम टू सेम वही चीज़ रहने देंगे। गूज का क्या होता है? गीज। ये इसका प्लूरल हो गया। गूज का प्लूरल क्या हो गया? गीज जो है इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए जैसे फुट, फुट माने क्या होता है? पैर। फुट, फुट माने पैर। इसका क्या करेंगे? देखिए ग्रीक वर्ड है, इसका बीच में डबल ओ है, तो डबल ओ को रिप्लेस कर देंगे डबल ई से, तो एफ सेम टू सेम वही रहेगा, और इसको अब रिप्लेस करना है तो डबल ई। ठीक है, सेम टू सेम जो था बाकी लिख देंगे। तो फुट का क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। दोस्तों ये थे प्लूरल, और आज से आपको कंफ्यूजन दूर हो गया है कि फिट, तिथ, गीज, ये सब प्लूरल हैं, ना कि सिंगुलर हैं। ठीक है, तो आप कभी भी प्लूरल को प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज करें। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर, ये 14 था। अब रूल नंबर हम लोग 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 क्या कहता है देख लेते हैं। एक ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ओ एन। ए दोस्तों मैं कलर चेंज कर करके बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। दोस्तों देखिए ए ब्लैक से लिखा हुआ, ग्रीक जो है रेड से लिखा हुआ, ताकि आपको फोकस लगा कर ये ब्लैक क्यों। और आप अगर जब फेयर भी बना रहे हैं तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी ऐसे लिखें, तो आपको, ताकि आप जब पलटे तो आपको रेड या अलग कलर रहे, तो आपको वहाँ पर आपको खुद जो है माइंड लेकर जाए कि ये भाई अलग क्यों है, ये क्या बात है इसमें। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा ही फोकस कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रीक नाउन एंडिंग विथ, एक ग्रीक नाउन, एक ग्रीक नाउन एंडिंग विथ, एक ग्रीक नाउन एंडिंग विथ ओ एन, जो ओ एन से एंड करे, ओ एन becomes plural replacing, becomes plural replacing, becomes plural replacing on by a, on by a। रूल नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए कि एक ग्रीक नाउन, कोई ग्रीक नाउन जो है जिसका इंड ओ एन से हो रहा है, कोई वर्ड है जिसका इंड ओ एन से है और वो ग्रीक नाउन होना चाहिए, ये भी ख्याल रखें। ग्रीक वर्ड, इंग्लिश ग्रामर बहुत वास्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है दोस्तों। लोग हल्के में लेते हैं, लोग पढ़ाते हैं केवल मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, पेपर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो अगर ये ग्रामर बहुत बहुत वास्ट है दोस्तों। एग्जाम्पल मतलब उसमें से आप काइंड मान लें, 4 प्रकार के, कोई प्रकार के है, काइंड है, ठीक है, टाइप्स है 4 प्रकार के, टाइप्स में भी चले जाइएगा, कम से कम 100 टाइप्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पढ़ना बहुत ही टफ है दोस्तों, बहुत ही टफ है। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों आपको मतलब एग्ज़ाम में, जो आपको हमारे देश के बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी मतलब अच्छे एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 100% आप इतना पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो इसी में से आएगा, ये आप जान लीजिए, इससे आपका अलग नहीं आने वाला है। बस यही है, इसी के मतलब तर्ज पर पढ़ाया जाता है दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़ा ग्रामर है दोस्तों, बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए तो कहा गया है कि एक ग्रीक नाउन जो ओ एन से लास्ट हो, और उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो उसको ओ एन को रिप्लेस कर देंगे ए से, तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल, जैसे क्रिटेरियन, एग्जाम्पल क्रिटेरियन माने घेरा, क्रिटेरियन माने दायरा, घेरा, कुछ बोल सकते हैं आप इसका। क्रिटेरियन है, देखिए ग्रीक वर्ड है।